जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग अपने वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स के चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए नेट एसेट्स मेथड के अंतर्गत इंट्रिंसिक वैल्यू के कैलकुलेशन में देखने वाला हूं एक इतना बेहतरीन क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वैल्यूएशन ऑफ शेयर के अंदर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का क्वेश्चन भी पुटअप किया गया है। और मैं आपको बता चुका हूं कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपका वैल्यूएशन ऑफ शेयर ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहां पर वैल्यूएशन ऑफ शेयर में वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इन्वॉल्व हो सकता है, लेकिन वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में वैल्यूएशन ऑफ शेयर इन्वॉल्व नहीं हो सकता। तो ये दोनों ही जो चैप्टर है हमारे, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल और वैल्यूएशन ऑफ शेयर, ये एक ही यूनिट में है। अब एक यूनिट से एक लॉन्ग क्वेश्चन तो आएगा। तो अगर वैल्यूएशन ऑफ शेयर का क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो उसमें वैल्यूएशन ऑफ गुडविल अपने आप आ जाएगा या उसको एडजस्ट किया जा सकता है। इसलिए मेरा मानना है कि वैल्यूएशन ऑफ शेयर का क्वेश्चन जब पेपर स्टैंडर्ड बनाया जाता है तो आ जाता है। आज हम लोग एक ऐसा ही क्वेश्चन करने वाले हैं। बने रहिए लगातार हमारे साथ में। कॉपी और पेन को अपने साथ में रखिएगा, चीजों को नोट आउट करते रहिएगा, चीजें बहुत आसानी से आपको समझ में आएंगी। हम लोग करने वाले हैं एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी फिल्म के। यदि आपको क्वेश्चन अच्छा लगता है और वीडियो अच्छा लगता है, विषय वस्तु आपको आसानी के साथ समझ में आती है, तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, कमेंट बॉक्स में आकर प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। द नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनीज whose balance sheet of 31st March 2015 is given below after deducting all working expenses, provisions and depreciation and taxes are 2011 1,40,000, 2012 1,50,000, 2013 1,60,000, 2014 1,80,000 and 2015 1,70,000। फिर उसने आपको बताया बैलेंस शीट एक बनी हुई है, इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल 80,000 शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच 8 lakhs, रिजर्व एंड सरप्लस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,80,000, डिविडेंड्स इक्वलाइजेशन फंड 1,40,000। फिर उसने आपको बताया कि उसके पास में क्रेडिटर्स हैं 1,20,000, प्रोविजंस फॉर टैक्सेशन है 60,000, असेट्स में नॉन करंट असेट्स है, फिक्स्ड असेट्स है, टेंजिबल लैंड एंड बिल्डिंग 6 लाख, प्लांट एंड मशीनरी 1,60,000, करंट असेट्स स्टॉक 1 लाख, डेटर्स 4 लाख, कैश आपका 40,000। फिर उसने कहा लैंड एंड बिल्डिंग एंड प्लांट एंड मशीनरी वर respectively valued at rupees 6,20,000 and 1,70,000 on 31st March 2015. The fair return in industry in which the company is engaged may be taken at 8% per annum. Use average capital employed for this purpose. Find out intrinsic value of shares after taking into consideration the value of goodwill based on 3 years purchase of the annual super profit. इंट्रिंसिक वैल्यू बतानी है, लेकिन पहले कह रहा है गुडविल का वैल्यूएशन करो। कैसे करो? सुपर प्रॉफिट मेथड के अंतर्गत। कौन सी कैपिटल को ध्यान में रखते हुए? एवरेज कैपिटल को ध्यान में रखते हुए। देन इंट्रिंसिक वैल्यू बताओ। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, मतलब बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। आप मान के चलिए लॉन्ग क्वेश्चन के फॉर्मेट में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगता है। तो चलिए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा। ये क्वेश्चन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल कॉमर्स विद वेद सिरा पर भी मिल जाएगा, आप वहां जाकर के सर्च कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। देखो भैया, हम लोग को सबसे पहले चूंकि गुडविल का कैलकुलेशन करना है तो एवरेज प्रॉफिट निकालना होगा। एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया जाता है? टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। नंबर ऑफ ईयर्स। तो टोटल प्रॉफिट हमारा क्या दिया गया है हमको? 1,40,000, 1,40,000 प्लस 1,50,000 प्लस 1,60,000, 1,60,000, 1,80,000 प्लस 1,70,000 और डिवाइडेड बाई 5, क्योंकि ये 5 वर्ष हो जाते हैं। तो चलिए इसका टोटल करते हैं, कितना आएगा। तो देखो 3 3 0 तो हमको कॉमन मिल रहे हैं, हम ले लेते हैं ऐसे ही। फिर 7 8 7 15 15 15 5 15 15 15 15 के 5 हासिल आ गया है आपका 1। तो 3 3 नहीं, हमको 4 0 कॉमन मिल रहे थे, ये 4 0 कॉमन मिल रहे हैं। उसके बाद हम आए हैं तो 8 7 15 15 और 6, 15 और 6 हो रहा है 21, 21 और 5 होता है हमारा 26, 26 और 4 होता है 30। हासिल आ गया है हमारा 3 3 और 1 4, 4 1 5, 5 1 6, 6 और 1 7, 7 1 8, 8 लाख रुपए टोटल हुआ है। अब 8 लाख को अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं तो इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 5 1 5 और बचेगा 3, हो जाएगा 30, 5 का 30, 1,60,000 रुपए हमारा एवरेज प्रॉफिट हो गया है। एवरेज प्रॉफिट कितना हो गया? एवरेज प्रॉफिट हमारा निकल के आ गया है 1,60,000 रुपए एवरेज प्रॉफिट हो गया है। अब हम लोग को क्या चाहिए? तो हमें चाहिए नॉर्मल प्रॉफिट। और नॉर्मल प्रॉफिट किस पर डिपेंड करता है? वो कैपिटल एम्प्लॉयड पर डिपेंड करता है।
कैपिटल एम्प्लॉयड कैसी होगी, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड होगी। चलो कैपिटल एम्प्लॉयड पर चलते हैं। और जिन लोगों ने वैल्यूएशन ऑफ गुडविल नहीं पढ़ा है उनके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि एक बार फिर से वैल्यूएशन ऑफ गुडविल पढ़ रहे हैं। देखिए कैपिटल एम्प्लॉयड जब हम कैलकुलेट करेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे होती है, टोटल ऑफ रियल एसेट्स, टोटल ऑफ रियल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। तो रियल एसेट्स हम क्वेश्चन में ढूंढेंगे चल के कि क्या क्या हमको दी गई हैं। रियल एसेट्स में हमारे पास में है लैंड एंड बिल्डिंग। क्या है, लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग हमको क्वेश्चन के अंदर दी तो गई थी 6 लाख, लेकिन अब उसने कहा है उनको रिवैल्यूएशन किया गया है 6,40,000 पे, 20,000 पे। तो अब हम कितना मानेंगे, 6,20,000 मानेंगे। प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी ये पहले 160 की थी, लेकिन अब इसका रिवैल्यूएशन किया गया है 1,70,000 पे, तो हम इसको 1,70,000 लेंगे। उसके बाद में और आगे चलें तो स्टॉक है 1 लाख का। स्टॉक से हमारे पास में कितना, 1 लाख का स्टॉक है। उसके बाद में डेटर्स, डेटर्स हमको कितना दिए गए हैं, 4 लाख, 4 लाख रुपए के डेटर्स आपको दिए गए हैं। उसके बाद में कैश, कैश है आपका 40,000। तो इसका टोटल कर लेते हैं, ये कितना आ जाएगा हमारा। तो देखो हमको कितने जीरो मिल रहे हैं, 4 जीरो यहां पर कॉमन मिल रहे हैं। 7 2 9 होता है, 9 और 4 होता है हमारा 13, 6 1 7, 7 1 8, 8 1 9, और 9 और 4 कितना होता है 13, 13,30,000 रुपए। ये क्या आ गया, रियल एसेट्स कितना आ गया हमारा, 13,30,000 रुपए रियल एसेट्स आ गया है। अब उसके आगे चलें तो हम लोग देखते हैं आउटसाइड लायबिलिटीज क्या है। आउटसाइड लायबिलिटीज, तो आउटसाइड लायबिलिटीज हमारे पास क्रेडिटर्स है और प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है। क्या है, क्रेडिटर्स हैं, ये क्रेडिटर्स हैं हमारे पास 1,20,000 के, कितने 120, और प्रोविजन फॉर टैक्स है, क्या है, प्रोविजन फॉर टैक्स ये है हमारे पास कितना 60,000 का। तो ये 1,80,000 हम यहां से माइनस कर देंगे। क्या माइनस कर देंगे, 1,80,000 हम यहां से माइनस कर देंगे, क्योंकि इसका टोटल हुआ है 1,80,000। चलो कैलकुलेट करते हैं। तो ये 4 जीरो, 13 से 8 जाएगा तो बचेगा हमारा 5, 13 से 8 जाएगा तो क्या बचेगा 5, और यहां पर 2 से 1 जाएगा तो बचेगा 1, और यहां से ये बचेगा 1, 11,50,000। ये आ गई मेरी कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या आ गई, कैपिटल एम्प्लॉयड। इसमें से अगर हम 1/2 ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट कर दें तो वो कैपिटल हमारी एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड बन जाएगी। करंट ईयर प्रॉफिट ढूंढो तो नहीं है, लेकिन जो आपको ऊपर 5 प्रॉफिट दिए हैं उसमें जो 2015 का प्रॉफिट है वो करंट ईयर प्रॉफिट है। जब कभी भी आपको 4-5 वर्षों का प्रॉफिट दिया हो और आपसे कैलकुलेशन करने के लिए कह रहा हो और आपको करंट ईयर प्रॉफिट की आवश्यकता हो, तो वो जो 4-5 प्रॉफिट वर्षों के आपको दिए गए थे उसमें जो लास्ट ईयर का प्रॉफिट था वो करंट ईयर है। ओके, तो कितना 170,000, 1,70,000 का हम लोग क्या कर देंगे, 1/2 कर देंगे। कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2 8 16, 2 पंचे 10, 85,000 रुपए ये आ जाएगा। तो जब हम इससे 85 माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, 3 जीरो, ये 10 से 5 गया 5, यहाँ पर मेरा 14 से 8 जाएगा तो बचेगा 6, और यहाँ पर 0, और ये 10,65,000 रुपए की मेरी आ गई एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या आ गई, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी आ गई, 10,65,000 रुपए की आ गई। कितनी आई, 10,65,000। देखो इंट्रिंसिक वैल्यू निकालनी है, कहां गुडविल में भागे भागे घूम रहे हैं। ओके, इंट्रिंसिक वैल्यू के लिए देखो हमको कहां जाना है, सबसे पहले सुपर प्रॉफिट के तहत निकालना है। तो देखो अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। क्या कैलकुलेट करेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड अपॉन इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, एनआरआर, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। ठीक है ना। तो नॉर्मल प्रॉफिट मेरा क्या आएगा, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड मेरा आया है 10,65,000। क्या आया है, 10,65,000 अपॉन 100 इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। आपको क्वेश्चन में उसने कहा था 8% मान लो, कितनी मान लो 8%। तो ये 2 जीरो गए, 2 जीरो ये गए, नॉर्मल प्रॉफिट हो गया मेरा 8 जीरो 0, 8 पंचे 40, 8 छंग 48 और 4 52, और 8 जीरो 0 तो 5 और 8 1 8,
85,200 रुपया। कितना आया मेरा एवरेज प्रॉफिट, कितना आया नॉर्मल प्रॉफिट, कितना आया 85,200 रुपया। अब अगर हम सुपर प्रॉफिट निकालेंगे, सुपर प्रॉफिट, देखो ये सारी हमने कैलकुलेशन करी है, ये सारी की सारी कैलकुलेशन है हमारी, ठीक है ना। यहां पर एक और पॉइंट था, ये सारी की सारी कैलकुलेशंस हैं, ठीक है। तो सुपर प्रॉफिट बराबर एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट मेरा कितना आया था 1,60,000, कितना आया था 1,60,000 माइनस 85,200, ये कितना आएगा, तो यहाँ 10 से 2 जाएगा तो 8, यहाँ पर बचा हमारा 9, 9 से 5 जाएगा तो 4, और यहाँ पर बचा हमारा 5, तो 15 से 8 जाएगा तो 7, 74,800 रुपये का आ जाएगा, सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। अब जब सुपर प्रॉफिट आ गया है तो हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे गुडविल। क्या कैलकुलेट कर लेंगे, गुडविल। सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर, परचेजिंग ईयर। ये सब बहुत डिटेल में पढ़ा चुका हूं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में, लेकिन यहां चूंकि मैंने कहा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखने से ही लग रहा होगा, देखो अभी मैं जहां जाना है वहां जा ही नहीं पाया हूं, उससे पहले ये सब इतना करना पड़ रहा है। तो गुडविल बराबर कितनी आएगी हमारी, गुडविल सुपर प्रॉफिट मेरा आया है 74,800, और उसने नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर हमसे कहा था कितना, मान लो एज्यूमिंग 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 कितना दिया था, 3 नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर। ओके, तो 300 300 3 और ठीक 24, 3 चुक्कू 12 और 2 14 हासिल आ गया है, फिर से एक 3 7 21, 21 और एक कितना होता है 22 होता है, 2,24,400 रुपये आएगा। कितना आ जाएगा, 2,24,400 रुपये गुडविल की वैल्यू आ जाएगी। तो देखो हमारे पास में ये गुडविल का वैल्यूएशन हो गया है, किसका वैल्यूएशन, गुडविल का वैल्यूएशन हो गया है। अब हमको क्या करना है, इंट्रिंसिक वैल्यू निकालनी थी, तो इंट्रिंसिक वैल्यू अब हम बताते हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी है। तो अब कैसे इंट्रिंसिक वैल्यू का कैलकुलेशन किया जाएगा, देखो मेरे को कैपिटल एम्प्लॉयड पता है, कैपिटल एम्प्लॉयड का जो फॉर्मूला होता है वही होता है नेट एसेट्स का। तो अब हम लोग इंट्रिंसिक वैल्यू जब निकालने आएंगे, इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर इज इक्वल टू नेट एसेट्स अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। ओके, तो नेट एसेट्स हमको कैसे कैलकुलेट करनी है, नेट एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस गुडविल। अब फिर से वो बहुत सारी कैलकुलेशन नहीं करनी है, कैपिटल एम्प्लॉयड तो मैं कैलकुलेट कर ही चुका था, ध्यान रखना एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड मत लगा देना, एवरेज नहीं कैपिटल एम्प्लॉयड, क्या लगाना है कैपिटल एम्प्लॉयड, ना कि एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी थी 11,50,000, कितनी थी 11,50,000, प्लस गुडविल कितने की है 2,24,400 रुपए की। इसका मतलब है कि नेट एसेट्स मेरी कितनी हो गई है, तो 004 और ये 4 5 to 7 2 1 3 और ये 1 13,74,400, कितना 13,74,400 रुपीज की हमारी नेट एसेट्स हो गई है। और इससे मुझे कितने शेयर होल्डर्स में बांटना है, तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स कितने क्वेश्चन में आपको दिए गए हैं, ये दिए गए हैं 80,000, कितने दिए गए हैं 80,000। ये 4 जीरो हमने क्रॉस कर दिए, 2 जीरो, ये 2 यहां पर दशमलव लग गया। तो इंट्रिंसिक वैल्यू क्या आएगी, 8 × 8 बचेगा आपका 5, हो जाएगा 57, 8 6 48, 8 7 56, ठीक है ना, हो जाएगा 56, बचेगा 1, हो जाएगा 14, 8 × 8 और यहां पर बचेगा 6, हो जाएगा 64, 8 28 64, 17.18 पर शेयर। देखो क्या ये वैल्यू आ रही है 17.18 पर शेयर इंट्रिंसिक वैल्यू हो गई। देखो हमको करना क्या था, ये वाली वैल्यू बतानी थी, क्वेश्चन के अंदर क्या बताना था इंट्रिंसिक वैल्यू, और कहां कहां घूम के आना पड़ा आपने देखा है। ओके, तो उम्मीद है आपको बहुत ही आसानी के साथ ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, 15 नंबर वाला क्वेश्चन आपको लगा होगा कि हाँ ये 15 नंबर वाला क्वेश्चन है। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो 15 नंबर कोई ज्यादा नहीं हो जाएंगे। कैलकुलेशन करने का तरीका आपको समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूं कि समझ में आया होगा। यदि वाकई आपको वैसे ही समझ में आया है जितनी मेहनत से मैंने इसको समझाने का प्रयास किया है, तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, कमेंट बॉक्स में आकर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। अच्छा लगा, खराब लगा, जो भी लगा आप बताइएगा। अच्छा लगा तो अच्छा बताइएगा, खराब लगा तो खराब बताइएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है मुझे, लेकिन आप बताइएगा जरूर कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अगर वाकई अच्छा लगा हो तो अपने उन दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिएगा जो इसमें बीकॉम 3rd ईयर की पढ़ाई कर रहे हैं या किसी ऐसे सब्जेक्ट की पढ़ाई कर रहे हैं जहां पर उनको वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स पढ़ना है।
चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।